नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी को सुनाएंगे जिसका शीर्षक है एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवल पर्वत के पास अपने महान भिक्षु संघ के साथ चारिका कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी आया, बुद्ध को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। फिर बुद्ध से पूछा, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तुम्हें मूर्खों की संगति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख न तो खुद सुखी जीवन जीते हैं और न दूसरों को सुखी जीवन जीने देते हैं। वो तो खुद दुख के दलदल में रहते हैं और दूसरों को भी दुख के दलदल में ढकेल देते हैं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित होकर ध्यान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। मूर्खों की संगति से बचो। मूर्ख लोग सांसारिक शिष्टाचार में ही लगे रहते हैं। वे लोग की लाभ हानि, मान सम्मान, सत्कार, प्रशंसा, निंदा आदि शुद्र कर्मों में ही अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति तृष्णा के कारण किसी वस्तु का जब निर्माण करने लगता है, उसके समाप्त होने के पूर्व ही दूसरा निर्माण करना चाहता है, अर्थात एक के प्राप्ति के बाद दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह संपूर्ण जीवन जीने की तैयारी में जीवन व्यतीत कर देता है और जीता कभी भी नहीं है, अपितु मर जाता है। लेकिन कभी भी उसकी चाह एवं तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। मूर्ख यह नहीं जानता कि वो एक ही कमरे में रह सकता है, अनेक में नहीं। जब यहाँ से जाने का वक्त आता है तो उस समय धन संपत्ति की बात ही क्या, अपना शरीर भी त्याग कर जाना पड़ता है। यदि यह समझें कि अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए वह ऐसा कर रहा है, तो फिर यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कोई भी किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। जरा विचार करें, क्या हमारा जीवन संपत्ति के संचय और उसकी रक्षा के लिए ही हुआ है? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम धन अर्जित ना करें, अवश्य करें, लेकिन ईमानदारी के साथ। बेईमानी से अर्जित किया धन इस लोक में शांति देता है और न परलोक में। प्रायः यह हमारे आसपास देखने को मिलता है कि जो बेईमानी से लोगों का शोषण कर धन अर्जित करता है, उसकी संतान या तो महामूर्ख निकलती है या उसके घर कोई न कोई समस्या अवश्य बनी रहती है। इसी प्रकार के कर्म को ही प्रमादपूर्ण कर्म कहते हैं, जो इस जन्म तथा अगले जन्म में नरक में जाने का रास्ता बनाता है। जबकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 वर्ष तक ही जिएगा, उसके बाद तो उसे यह संसार छोड़ना ही है। फिर अगले जन्म में एक अजनबी स्थान और व्यक्ति को अपनी संपत्ति एवं माँ बाप कहना पड़ेगा। फिर भी वह इसे न जानकर इस प्रकार का कृत्य करता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी गाड़ी से सफ़र करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अपनी सीट होती है, फिर भी हम उस सीट को अपने स्थान समझने लगते हैं और फिर उस स्थान के लिए मेरा और तुम्हारा कहकर लड़ने पर उतर आते हैं, जबकि ना वह मेरी है ना तुम्हारी, मात्र कुछ समय के लिए हमारे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति माया सदृश, स्वप्न सदृश एवं संसार को देख निरासक्त होकर शील, समाधि, प्रज्ञा आदि को लोक उत्तर धन के लिए तत्पर रहता है। यही अप्रमाद है। इसी की रक्षा करते हुए वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति का भोग करता है। इसलिए बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी तरह का कोई भी पाप कर्म ना करे, सभी पापों से विरत रहे, हर परिस्थिति में अपने मन पर संयम और नियंत्रण बनाए रखे। संभाल कर रखा गया मन अथवा चित्त सुख देने वाला होता है। यही बुद्ध की शिक्षा है।
यही बुद्ध की देशना है, यही सुख का मार्ग है। बुद्धिमान लोग अप्रमाद की रक्षा कर महानिर्वाण की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी तरह का कोई भी पाप कर्म ना करे, अपितु वह जितना हो सके उतनी अधिक मात्रा में पुण्य कर्म ही करे। जिसका किया पाप कर्म उसके पुण्य कर्मों से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। नमो बुद्धाय।